हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस रखे हैं मैंने वो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी सीटेट में आए हुए हैं। कुछ तो इजी क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा, बट आज के जो क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ पर कंफ्यूजिंग है। आपको लगेगा दो ऑप्शन में से कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आज रखे हैं। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि परीक्षा के स्थान पर जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, जिसे इंग्लिश में सीसीई बोलते हैं, जो मैंने आपको पेडागोजी की सीरीज़ में करवाया था, इस शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। ये चीज़ अधिक उपयुक्त है क्यों है, इसका रीज़न देखिए। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है इससे, या सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। सी है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक दोनों क्षेत्रों का होता है, एंड उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है ना, सीसीई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें सारे ही पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि सीसी क्या होता है, तो आप लोग मेरी पेडागोजी की सीरीज़ देख सकते हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि देखिए, प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में आप एजुकेशन देंगे। क्यों देंगे, किस लिए ये देना बेहतर है? ऑप्शन ए है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने आपसे तभी कहा था कि इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी कंफ्यूज करेंगे। अब आपको सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, इन चारों में से जो सबसे बेस्ट होगा उसको ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट है ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, या छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए, यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन एकदम सही लग रहे होंगे, अच्छी लिखावट और लेखन में स्पष्टता, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अच्छी लिखावट। जब ब्लैक बोर्ड में टीचर लिख रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखावट अच्छी हो। अगर लिखावट अच्छी नहीं होगी, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, तो फिर उस लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाना है ना, तो आपने पहले अपनी लिखावट सही बनानी होगी, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। देखिए, अभिभावकों को सूचित करके कुछ नहीं होगा। दूसरा है उसे दंड देंगे, ये तो नेगेटिव चीज़ है, कभी भी बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए दंड नहीं देना है। फिर है उस कारण जानने की चेष्टा करेंगे, और फोर्थ है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है कि बच्चा देर से क्लास में आ रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका बेस्ट आंसर जो है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चा है वो देर से क्यों आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। सी ऑप्शन तो बाहर हो गया, कभी भी बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए फ्रेंड्स, अब जो ऑप्शन ए, बी और डी है, आपको लग रहा होगा कि ये तो तीनों ही सही हैं, अब हम किस पे टिक लगाएं, है ना? तो यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन इस सेट में मैंने रखे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। कुछ कुछ टैग वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, व्यावहारिक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो शिक्षा है वो बच्चों के व्यवहार में झलकनी चाहिए।
ठीक है, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना, ये तो नेगेटिव चीज़ है। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, नहीं। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, यही राइट आंसर होगा कि बच्चा जो है अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके कारण ढूंढना और फिर उसका उपचार करना। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, देखिए कोई विद्यार्थी असफल हो गया तो आप क्या समझेंगे? ऑप्शन ए है पद्धति असफल है, ऑप्शन बी है शिक्षक असफल है, ऑप्शन सी है पाठ्यपुस्तकें असफल हैं, ऑप्शन डी है यह वैयक्तिक असफलता है। ऑफ कोर्स यह जो है वैयक्तिक असफलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता, ये सारे ही पॉजिटिव टर्म है ना यहाँ पर। तो अब आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे बताइए? विद्यार्थी की बात हो रही है तो विद्यार्थी के लिए सबसे पहले आता है आज्ञाकारिता। ठीक है, तो विद्यार्थी की सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आज्ञाकारिता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए टीचर के लिए है कि टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में और एक स्टूडेंट है जो उस सब्जेक्ट से अदर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। दंडित करना तो नेगेटिव चीज़ होती है फ्रेंड्स, ये तो वैसे ही बाहर हो गया। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे ने जो क्वेश्चन किया है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो टीचर क्या करेंगे? कक्षा के बाद उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। नेक्स्ट ऑप्शन है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक क्या हो सकता है? इनमें से 12 वर्ष की आयु में समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। देखिए कुछ विद्यार्थी विद्यालय से भाग जाते हैं, उनका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ये नहीं माना जाएगा। पता है क्यों? ये इसलिए क्योंकि रुचि पैदा करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर ने अलग अलग मेथड्स से बच्चों को पढ़ाना है, समझना है कि बच्चों को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से टीचर ने क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाना है। इसीलिए कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव ये ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ये तो सही बात है, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना है, ये तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, भाग जाने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा? नो, ऐसा नहीं होगा। शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। व्याख्या देना जो है नेगेटिव चीज़ होती है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, या फिर विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। देखिए टैग वर्ड्स यहाँ पर काम आ रहा है, अवसर देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, यानी कि विद्यार्थी खुद से श्रम करेंगे, तो यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है,
जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि बाल मनोविज्ञान यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान के अंदर परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, नहीं। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों में व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो बाल मनोविज्ञान होता है वो बच्चों के व्यवहार से संबंधित होता है, तो यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करेगा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। देखिए, प्रकृति में सार्वत्रिक है, ठीक है, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, शिक्षक ने अपने बच्चों को समझना है तो शिक्षक को किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या फिर उपरोक्त सभी की। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक हो गया, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, वो इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स, और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों की थियोरी कंप्लीट हो चुकी होगी, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया है। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और आपने जितनी भी थियोरीज पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग इनका आंसर लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकें, इसीलिए आपके लिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं, सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।